हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का या आपका 10 चैप्टर चल रहा है, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला है। उसका आज लास्ट पार्ट बचा है, एथिकल इश्यूज़। ठीक है, इसे हमें कवर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये एथिकल इश्यूज़ क्या हैं। अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं उनके डीएनए में ह्यूमन रेस के द्वारा, ये और आगे तक नहीं चल पाएगा बिना रेगुलेशन के, क्योंकि कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो ये देख सके कि जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो कितनी ज़्यादा मोरल है, कितनी ज़्यादा नैतिकतापूर्ण है। उसको इवेलुएट करना जो कि मदद करेगा, दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे चल के, जो कि ये कितना मदद करेगा और कितना हार्म करेगा आने वाली जो जनरेशन्स हैं या पॉपुलेशन है ह्यूमंस की। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज, जैसे कि जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उन चीज़ों का, वो भी ज़रूरी है। जैसे हम चेंजेस करते जा रहे हैं किसी के डीएनए में या कहीं कहीं जो चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, आगे चल के उसकी जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो भी ज़रूरी है भाई। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म का, हो सकता है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ऐसे हों जो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते जब हम ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इसीलिए आपका जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है जिसका है नाम है GEAC, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, इसका क्या नाम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो क्या करेगी, डिसीज़न लेगी कि जो कोई भी आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए जो रिसर्च चल रही हैं वो वैलिड है भी या नहीं, और सेफ्टी कि जो पब्लिक सर्विस में उस ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाना सेफ़ होगा भी कि नहीं। अब जो मॉडिफिकेशन है और जो यूसेज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर पब्लिक सर्विस, जैसे खाने के तौर पे या मेडिसिन के सोर्सेज के तौर पे, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट, जो कुछ के लिए ग्रांट किया जाता है। तो पेटेंट आपने अगर पढ़ा होगा कहीं, तो जो बिल्कुल न्यू इनोवेटिव चीज़ होती है उसके लिए पेटेंट दिया जाता है कि ये मैंने इन्वेंट किया है या मैंने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, देर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि कुछ जो कंपनी है, सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट। ठीक है, उनको पेटेंट मिल रखा है फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्लांट्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था, हमारे फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। जो किसी रीज़न के, जो पहले के जो लोग रहते थे, वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, तो उसको जो कंपनियां आजकल पेटेंट करवा रही हैं, इससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि पेटेंट उन चीज़ों को किया जाता है जो बिल्कुल नई होते हैं इनोवेशन में। जो चीज़ ऑलरेडी वो लोग कर रहे थे किसी स्पेसिफिक रीज़न के लोग, उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते ये बोल के कि ये हमने डिस्कवर किया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे राइस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री। और यहाँ तक कि ये आप देख सकते हैं 2 लाख वैरायटीज़ जो राइस की है वो इंडिया में ही है अकेले। तो जो डाइवर्सिटी है राइस की इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बासमती राइस जो है, जो किसके लिए जाना जाता है, अपनी महक के लिए, अपने फ्लेवर के लिए जाना जाता है। और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ जो हैं वो इंडिया में उगाई जाती हैं। देयर इज़ अ रेफरेंस टू बासमती, एंशियंट टेक्स्ट में भी इसका रेफरेंस मिलेगा, फॉरक्लोर एंड पोइट्री में भी इसका मेंशन मिलेगा, एज इट हैज़ बीन ग्रोन फॉर सेंचुरी। 1997 में क्या होता है, अमेरिकन कंपनी जो है उसको पेटेंट राइट मिल जाते हैं बासमती राइस को लेकर US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। इससे क्या होगा कि ये कंपनी को परमिशन मिल गई, अलाउ हो गया कि वो जो न्यू वैरायटी है बासमती की वो US में और बाहर आपका सेल कर सकती है। और जो ये न्यू वैरायटी है बासमती की, ये एक्चुअली इंडियन फार्मर्स वैरायटी से ही डिराइव हुई है, तो ये नई है ही नहीं। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी डॉफ वैरायटीज़ के साथ क्रॉस करा के इसको क्लेम किया जा रहा है कि ये हमारी इन्वेंशन है, ये बिल्कुल नवीन है, बिल्कुल नई है। तो जो पेटेंट है एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स, इम्प्लाइंग दैट कि अदर पीपल जो बासमती को बेच रहे होंगे वो पेटेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रोक लगाई जाती है उस पर। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैव ऑल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस जो आपका इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन पे बेस्ड है, जैसे टर्मरिक है, नीम है। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट, अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे, वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशन, तो अदर कंट्रीज़ जो हैं या जो इंडिविजुअल हैं वो क्या करेंगे, इससे पैसा कमाएंगे। मतलब जो हमारी धरोहर है उससे वो लोग पैसा कमाएंगे एंड हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो बायो पायरेसी क्या होता है? पायरेसी मतलब होता है चोरी, बायो मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चोरी। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि ये जो टर्म है यूज़ किया जाता है टू रेफर टू द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, मतलब जिस कंट्री ने, जहाँ के लोगों ने इसको कंसर्न्ड हैं, जो इससे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है या जिन्होंने इसको खोजा है, उनकी परमिशन के बिना वो लोग यूज़ करते हैं उसको, और उनको कोई पेमेंट भी नहीं देते, क्योंकि कंपेंसेटरी पेमेंट अगर मैं आपकी चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ तो मुझे देना चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज नेशन आर रिच फाइनेंशियली, लेकिन अपने बायोडाइवर्सिटी में और ट्रेडिशनल नॉलेज में वो पुअर हैं। आजकल जो आप बड़ी बड़ी नेशंस देखेंगे वो फाइनेंशियली, पैसों के तौर पे तो वो अमीर हैं, लेकिन वहाँ पे विभिन्नता नहीं है, ठीक है, अलग अलग वैरायटीज़ नहीं है, ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है जो हमारे पास है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। अब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड, जिससे कि हम मॉडर्न एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकें, और इसका यूज़ किया जा सकता है टू सेव टाइम, एफर्ट्स और जो खर्चा है ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन, अब धीरे धीरे रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जो इनजस्टिस हुआ है, जो इनएडिक्वेट कंपेंसेशन है और जो बेनिफिट शेयरिंग है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। इसीलिए कुछ नेशंस जो हैं वो लॉ डेवलप कर रहे हैं ताकि ऐसे अनऑथोराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन को उनके बायोलॉजिकल रिसोर्स या ट्रेडिशनल नॉलेज का होने से रोक सके, प्रिवेंट कर सके। तो इंडियन पार्लियामेंट ने हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल, जो इन इशू को कंसीडर करता है। इसमें आपका जो पेटेंट टर्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन, रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो अब आप अपना रिवाइज़ कीजिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान